हेलो गाइस। देखो, बहुत बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। और बहुत दिनों से क्या मतलब, एक दो दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, एक दिन से। तो अभी मैं वीडियो जस्ट ये अपलोड करूँगा। और क्या हुआ था, क्या हुआ होता है कि मेरी जो लेजीनेस है वो कभी काल आती है और कभी काल चली जाती है। जैसे कि सपोज दैट कि सप्ताह में मेरा एक दिन ऐसा आता है जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा लेजी होता हूँ। वो संडे हो सकता है, वो सैटरडे हो सकता है, वो कोई सा भी दिन हो सकता है। लेकिन मेरे सप्ताह में एक या से दो दिन ऐसा आता है जिस दिन मैं लेजीनेस फील करता हूँ। उस दिन मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता है, मुझे वर्कआउट करने का मन नहीं करता है, मुझे कोई बुक्स पढ़ना हो तो उसका भी उतना मन नहीं करता है। इसलिए वही जो संडे था उसमें मेरा छूट गया था, तो उसी कारण से नहीं आ पाई वीडियो। फाइनली आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि मैं उस चीज़ को एज अ, क्योंकि जैसे मैंने सब मेरा सप्ताह में एक दो दिन ऐसा आता है जिस दिन मैं लेजी फील करता हूँ। लेकिन पहले क्या था, पहले सप्ताह में तीन तीन से चार दिन ऐसा आता था। इससे पहले तो पूरा सप्ताह लेजीनेस फील करता था। क्योंकि क्या होता है कि जब तुम्हारे पास कोई काम नहीं रहता है, तुम्हारे पास कोई गोल नहीं रहता है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है जिससे तुम लेजीनेस फील करते हो। तो उसी कारण से मैं बहुत ज़्यादा लेजीनेस था। मेरे पास पता ही नहीं था मुझे क्या करना है। जैसे कि तुम्हें, जब से मैंने वीडियो अब यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना शुरू किया है, मुझमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। और ये बात मैं मानता हूँ। तुम तुम्हें अगर ये नहीं लगता तो मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो कि यूट्यूब पर वीडियो डालने से मुझमें क्या इम्प्रूवमेंट आई है। तो पहली चीज़ कि मैंने अपनी लेजीनेस को हटाया है और लेजीनेस को बहुत बहुत हद तक कम किया है। जहाँ सप्ताह में तीन से चार दिन मैं लेजी फील करता था, आज मैं वो एक दिन पर आ गया। और हो सकता है आने वाले दिनों में वो भी ना रहे, वो भी एक दिन को मैं हटा दूँ। तो आज ना इसी पर बात करने वाले हैं कि तुम तुम उस लेजीनेस को कैसे हटा सकते हो, क्या क्या तुम कर सकते हो जिससे तुम अभी लेजी फील कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें बुक्स पढ़ने को बोल दिया जाए, कि मान लो कि तुम्हें एक बुक में लाया, कोई एटॉमिक हैबिट बुक लाया, और तुम्हें बोला कि अपनी आदतें तुम्हें सुधारनी है तो तुम्हें ये बुक पढ़नी है। तुम लोगों ने कहा कि अच्छी बात है, बुक लाया, बुक लिया, और तुम लोगों ने एक दो दिन बहुत अच्छे से पढ़ा, और फिर तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते गए करते गए करते गए और उस बुक को पढ़ना ही बंद कर दिया। तुम्हें मन करता होगा कि अरे बुक पढ़ लेते हैं, बुक पढ़ना ही ज़रूरी है, लेकिन फिर भी तुम नहीं पढ़ते होगे। तुम्हें मन करता होगा कि वर्कआउट कर लेते हैं, क्योंकि वर्कआउट करेंगे तो मेरा हेल्थ जो है वो बढ़िया रहेगा, लेकिन फिर भी तुम नहीं करते होगे। तो क्या क्या वो कारण रहती है प्रोक्रेस्टिनेटर का, क्या क्या वो कारण रहती है, क्या क्या चीज़ें वो करता है जिससे वो चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट करता है। आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार, वेलकम टू वॉकमैन चैनल। देखो, प्रोक्रेस्टिनेट, इसका वर्ड का सीधा सा मतलब होता है तुम्हें किसी भी चीज़ को, किसी भी आदत को टालना। तुम्हें अगर बोल दिया जाए कि तुम्हें ना गुलाब जामुन, एक रसगुल्ला, दो समोसे और एक पिज़्ज़ा और एक कोल्ड ड्रिंक तुम्हें तुम्हें दिया जाता है, और बोला जाता है कि तुम्हें इसे ख़त्म करना है, तो तुम क्या करोगे? तो बोले ठीक है, मैं इसे ख़त्म कर दूंगा, मैं इसे खा लूँगा। लेकिन वही तुम्हें बोल दिया जाए कि तुम्हें ना कोई, जैसे कि तुम्हें कोई हेल्दी फूड दिया जाए, जैसे कि तुम जंक फूड का अधीन हो, तुम्हें हेल्दी फूड ज़्यादा दिया जाए, जितना मात्रा में वो दिया जाता है उतने से ज़्यादा मात्रा में तुम्हें हेल्दी फूड दिया जाए, और फिर बोला जाए तुम्हें इसे ख़त्म करना है, तुम्हें इससे ज़्यादा खाने हैं, और तुम्हें इस जंक फूड को नहीं खा के तुम्हें इसी को कंटिन्यू करना है।
तो तुम, सिंपल सी बात है, तुम इसे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। मतलब कि तुम्हें अगर बोल दिया जाए कि तुम्हें जंक फूड के लिए मैं पैसा देता हूँ, तुम जंक फूड खुल के खाओ, तुम डेफिनेटली बोलोगे ओके ठीक है मैं बहुत खाऊंगा। लेकिन मैं बोलूँगा लेकिन तुम्हें फ्रेश फ्रूट नहीं खाने हैं, तुम्हें हेल्दी चीज़ें नहीं खाने हैं, हो सके तुम नहीं खाओगे, तुम नहीं भी खाओगे क्योंकि तुम जंक फूड के अधीन हो, तो तुम नहीं भी खाओगे। लेकिन वही मैं तुम्हें बोल दूँ कि तुम्हें जंक फूड छोड़ देना है और हेल्दी फूड तुम्हें रोज़ खाना है, तुमसे ये चीज़ नहीं होगा। क्यों? बिकॉज ये तुम्हारी गलती नहीं है। जंक फूड को ऐसा बनाया ही जाता है कि वो तुम्हें दिमाग में वो छपे, तुम्हारे दिमाग को बहुत ज़्यादा वो टेस्टी फील हो, बहुत ही तुम्हारे दिमाग को सॉफ्ट फील हो, बहुत ही अच्छा फील हो, और उसे तुम बार बार खाने के मन में चाह ला पाओ। तुम लोगों ने रियलाइज़ किया होगा कि जब भी तुम, अभी तुम रियलाइज़ करो कि तुम पिज़्ज़ा खाते हो, मान लो तुम पिज़्ज़ा खाते हो, तो तुम पिज़्ज़ा में देखना ऊपर से क्रंची क्रंची और अंदर से ना बहुत ही सॉफ्टी होगा। अगर वही कॉम्प्रिमेशन तुम किसी अदर फ्रूट में देखो जो कि नेचुरल होता है, कोई भी तुम्हें ऐसा फ्रूट नहीं मिलेगा, बाई चांस ही कोई मिलेगा, वो भी तुम्हें तुम्हारे दिमाग में आएगा नहीं। तो हेल्दी चीज़ों में तुम्हें कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो कि बाहर से बहुत क्रंची हो लेकिन अंदर से सॉफ्ट हो। जैसे कि पिज़्ज़ा होता है, बाहर से क्रंची होता है लेकिन अंदर से सॉफ्ट होता है। तो जब तुम्हारे दिमाग को ना वो चीज़ें मिलती है जो ऊपर से क्रंची हो और अंदर से सॉफ्टी हो, तुम्हारे दिमाग को एक बहुत ही अच्छा फीलिंग आता है कि ऐसा चीज़ें मैंने तो अभी तक नहीं खाई है, और ऐसी चीज़ें मेरे इवोल्यूशन, जब इन दिमाग जो मानव का इवोल्यूशन हुआ ना, तो उस टाइम ये चीज़ें थी ही नहीं। उस टाइम कोई भी ऐसा चीज़ उपजाऊ नहीं था जो कि ऊपर से क्रंची हो और अंदर से सॉफ्टी हो। और जब तुम्हारे दिमाग को ये लगता है कि ये चीज़ें ऊपर से क्रंची है अंदर से सॉफ्टी है, तो तुम्हारा दिमाग क्रेविंग करता है, तुम्हारा दिमाग उसे खाना चाहता है। और दिमाग जब खाता है तो तुम्हारे दिमाग को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि और ये जो कंपनियां हैं ना, ये अपना लाखों मिलियन डॉलर खर्च कर रही है इसी पे कि तुम उनकी सामानों को, वो उस सामान में कितना क्रंची ऐड करे कि वो तुम उसके एडिक्ट बन जाओ। किसी सॉफ्ट ड्रिंक ड्रिंक में कितना शुगर ऐड करे कि तुम उसके एडिक्ट बन जाओ। तो ये तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम उसे पी रहे हो, कंपनियों ने तुम्हें ये आदत धरवाया है। तुम्हें ये आदत, तुम्हें सॉफ्ट ड्रिंक का आदत कंपनी धरवाया है, तुम्हें पिज़्ज़ा की आदत कंपनी ने धरवाया है। और तुमने क्या किया है, तुमने उसे कभी छोड़ने की कोशिश की ही नहीं। तुम लोगों ने 2 दिन छोड़ा होगा, 3 दिन छोड़ा होगा, लेकिन फिर कोई फ्रेंड बोल दिया कि चलो ना इस स्टॉल पे खाते हैं, कोई पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, तो तुम उसे मना नहीं करोगे, तुम उसे बोलोगे ही नहीं कि भाई ये चीज़ें अनहेल्दी होती है, ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। या फिर तुम बोलोगे, तुम ये भी नहीं बोलोगे कि ये चीज़ें अगर तुम खाओगे तो तुम्हारा मेटाबॉलिज्म जो भी होता है, जो सिस्टम होता है तुम्हारे शरीर का, जो कि एबिलिटी होता है, वो ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग का सोचने की क्षमता कम हो जाएगी। ये चीज़ें वो सब बोलोगे, हो सकता है तुम्हारा वो मजाक उड़ाए, और तुम ये सब बोलोगे नहीं। और जब वो बोलते हैं कि चलो ये सब खाते हैं, तो तुम क्या करते हो कि बात सुनते हो और उसके साथ चले जाते हो खाने। अपने दिमाग को ना कभी एक साथ बैठो, तुम और तुम्हारे दिमाग दोनों अकेले में एक साथ बैठो और सोचो कि क्या मैं ये चीज़ें जो कर रहा हूँ, मैं उस टाइम सोचने को नहीं बोल रहा हूँ जिस टाइम तुम्हें तुम्हारा फ्रेंड बोले कि ये जंक फूड तुम्हें खानी है, तो मैं तुम्हें उस टाइम सोचने को नहीं बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें सिंपली सा एक चीज़ बोल रहा हूँ कि तुम अकेले में रात को अंधेरे में, या फिर किसी ऐसी जगह पे जहाँ ज़्यादा लोग ना हो, शांत माहौल हो, और वहाँ बैठ के ना 5 मिनट कम, 5 मिनट से न एक कम मिनट ज़्यादा और न 1 मिनट कम, तुम्हें 5 मिनट अपने थिंकिंग करनी है,
अपने दिमाग को ये बताना है कि क्या मैं ये जंक फूड खा रहा हूँ तो इससे कुछ मुझे फ़ायदा हो रहा है, कुछ भी, एनीथिंग। डोपामिन, तुम्हारी शरीर हेल्दी, तुम्हारे आंखों में क्या रोशनी आ रही है, तुम्हारे हेयर को क्या न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, तुम्हारे माइंड पर क्या इफेक्ट हो रहा है इसका, या फिर तुम्हारे माइंड को अच्छा लग रहा है, तुम्हारे माइंड को बहुत ही, तुम्हारे माइंड पर ये खाने के बाद तुम बहुत ही अच्छा फील कर रहे हो। अपने दिमाग को समझाओ। अगर तुम्हारा दिमाग बोले कि मैं जब ये खाता हूँ तो मैं बहुत ही अच्छा महसूस करता हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, फिर उसके बाद तुम सोचना कि अच्छा मैं ये चीज़ें खा रहा हूँ तो मेरा दिमाग तो अच्छा हो रहा है, सही बात है। कितना देर के लिए? थोड़ी देर के लिए। उससे कुछ होगा? नहीं होगा। उल्टे क्या होगा, मेरी जो शरीर की है वो सिर्फ बिगड़ जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा फैटी हो जाऊँगा, मैं बहुत ज़्यादा मोटा हो जाऊँगा आने वाले टाइम में। डू यू थिंक कि एक दिन तुम जितना पिज़्ज़ा खाते हो, जितना पैसे में एक दिन तुम पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा खाते हो, एक दिन तुम बर्गर खाते हो, उतने पैसे में तुम हेल्दी खाना बहुत खा सकते हो। तुम मान लो कि कोई तुम फास्ट फूड क्यों खाते हो? क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड ने, तुम्हारे जो भी तुम्हारे रिलेटिव है, तुम्हारे फैमिली सर्कल, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल, सब में इस चीज़ को इतना नॉर्मलाइज किया गया है कि तुम वो खाते हो। तुम्हारी, हो सके तुम्हारे जो पिताजी थे, जब तुम एक बार कहते होगे कि पिताजी मुझे पास्ता चाहिए, तो पिताजी तुम्हारे वो पूरा जो डब्बा भर के आता है वो लाते होंगे तुम्हारे लिए पास्ता। क्योंकि मैं अपनी बात बताऊं, जब मैं 10th क्लास में, जब मैंने 11th में था, तो मैं जहाँ रहता था वहाँ के मालिक का जो एक बेटा था, तो वो बेटा क्या करता था, वो जो लड़का था वो अपने पूरे दिन में एक जो होता है नहीं, जब तुम शादी में जाओगे तो वहाँ पे मिठाई जो मिलता है, प्लेट जो वाइट कलर का प्लेट रहता है, उसके पूरा भरा हुआ उसके उसके लिए पास्ता आता था, चाउमीन आता था, उतना भरा हुआ, और वो लड़का 10 साल का था। सोच सकते हो उसके डाइजेशन पे कितना इम्पैक्ट पड़ा होगा, उसके माइंड पे कितना इम्पैक्ट पड़ा होगा उस चीज़ का। ये चीज़ें तुम्हें जंक फूड, आज तो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, आज तो तुम्हें उतना फील नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में तुम बहुत ही पछताओगे। पर्सनली मैं बताऊं, मैंने जंक फूड का सेवन बहुत ही कम किया है, बहुत कम। और मैं बचपन से ही ना, बाहरी चीज़ मैं बिल्कुल नहीं खाता। बाहरी चीज़ मतलब पैकेज्ड फूड। क्योंकि बचपन में मेरे मम्मी, मेरे पापा उतना पैसा बाहर खाने के लिए देते ही नहीं थे। अगर मान लो कि मैंने मांगा भी कि बाहर का कुछ खाना भी है, तब भी नहीं देते थे। और 1-2 रुपये 5 रुपये मिलता था, बट उससे भी कुछ होता नहीं था, और मैं उतना खाता भी नहीं था बाहर का। तो उससे क्या हुआ, जब मैंने बाहर की चीज़ें, जो कि तुम बाहर अगर देखोगे तो अधिकतर चीज़ें अनहेल्दी ही है, बहुत कम चीज़ हेल्दी है बाहर। मैंने कहने का मतलब, जो रोड साइड जो बेचता है ना, तुम्हें सडनली बना के खिला दिया, वो तुम देखोगे तो मसाला बहुत ज़्यादा यूज किया, तेल बहुत ज़्यादा यूज करना। तो मैं, ऐसा है कि मेरा बचपन से ना, मैंने ना ही पिज़्ज़ा पर ज़्यादा पैसा खर्च किया ही नहीं। एक बार 2 बार मैंने बर्गर खाई है, उसके बाद मैं आज तक बर्गर खाया ही नहीं। एक तुम मेरे इंस्टाग्राम पर अगर देखोगे तो वहाँ पर एक फ़ोटो होगा, वो एक ही बार मैं पटना आया था अपने पूरे अभी 1.5 साल में, मैं एक ही बार बर्गर खाया हूँ। और पिज़्ज़ा अपने पूरे अभी जो जो 18 साल मेरा चल रहा है, उस पूरे 18 साल में मैंने पिज़्ज़ा का थोड़ा सा टुकड़ा, ये जो उंगली दिख रहा है ना, ये इतना टुकड़ा थोड़ा सा खाया है। वो भी जब ख़त्म होने वाली थी तब थोड़ा सा बचा था, वो भी थोड़ा टेस्ट के लिए कैसा लगता है वो खाया था। उसके बाद से मैंने जंक फूड को छुआ ही नहीं। और तुम मेरा फिजिक देख सकते हो। तुम अभी मेरे जो मैंने चैनल पे फ़ोटो लगाया है, वहाँ पे तुम जाके देखना, या फिर मेरे कम्युनिटी पोस्ट में देखना कि मैंने बिल्कुल जंक फूड का सेवन नहीं किया, पूरी नेचुरल है।
क्योंकि मुझे पता है, अभी मुझे अच्छा लगता है कि मैंने जंक फूड का सेवन नहीं किया। मैंने क्यों अच्छा लगता है कि अगर मैंने मान लो कि अगर मैंने बचपन से ही अनहेल्दी फूड, बेकार की चीज़ें खाया होता, तो मेरा वे शेप अभी वैसा नहीं रहता। मुझे उसको वैसा बनाना पड़ता। जैसे तुम हमज़ा का एग्जांपल देख सकते हो। हमज़ा की बॉडी पहले बहुत ही बेकार किस्म की थी, बहुत ही लुदी लुदी उसकी बॉडी बॉडी थी। फिर उसने उसको बनाने में टाइम लिया। तो सबसे पहली चीज़ मैं तुमसे ये कहना चाहूँगा कि तुम जंक फूड को छोड़ो। तुम आज जंक फूड खाना नहीं छोड़ो तो तुम सबसे पहली चीज़ लाइफ में बहुत ही कम प्रोग्रेस कर पाओगे, क्योंकि जंक फूड में होते हैं बहुत ही हार्मफुल केमिकल, बहुत ही ऐसी चीज़ें जो कि तुम्हारे शरीर के लिए हेल्दी होती ही नहीं। मैं तुम्हें एक चीज़ का एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि तुम पास्ता का देख लो। पास्ता में क्या होता है? मैदा होता है। अक्सर तुम अक्सर जो भी बिकते हैं, जो भी जंक फूड बिकते हैं, सब सब चीज़ें मैदा होता है। वो चीज़ें तुम्हारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। मैदा, वो शिट। तुम गेहूं में देखो तो गेहूं का जो जो भी पार्ट जहाँ पे कुछ नहीं होता है उस चीज़ का मैदा बनता है। जो चीज़ें खाने में लगती है अच्छी, उसे तुम्हें अगर अंदर पेट में जाके देखो, अगर उसे तुम्हें माइक्रो लेवल पर उसे दिखा दिया जाए, तो वो चीज़ें तुम कंज्यूम करोगे ही नहीं। सिर्फ मुंह का स्वाद लेना ये तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी मुंह का स्वाद लेना ही नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी अच्छा खाना खाना है। अगर ट्रस्ट मी, आज अगर तुम लोगों ने आज जंक फूड खाना बंद नहीं किया, तो तुम्हें कितनी भी वीडियो तुम देख लो, जंक फूड, हाउ टू क्विट जंक फूड, हाउ टू क्विट जंक फूड, लेकिन तुम उसे नहीं छोड़ सकते। आज यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो तुम्हें जंक फूड छोड़ने के लिए बनेगी, कैसे जंक फूड छोड़े, जंक फूड को कैसे अवॉइड करें। बट रियल तरीका यही है कि तुम्हें जंक फूड अपने एबिलिटी पर छोड़ना हो। जैसे पॉर्न एक एडिक्शन है, जैसे शुगर खाना, रोज़ शुगर खाना एक एडिक्शन है, जैसे सोशल मीडिया ब्राउज करना एक एडिक्शन है, वैसे ही ये भी एक एडिक्शन है। सपोज दैट कि आज कि बहुत लोग जंक फूड खा रहे हैं। मैंने तुम अगर 10 में से 8 बंदे तुम्हें जंक फूड खाने वाले दिख जाएंगे। 10 में से तुम 9 मानो, 8 तो बहुत कम हो गया। 9, 10 में से 9 बंदे तुम्हें जंक फूड खाते हुए दिख जाएंगे। उस चीज़ में अगर तुम जंक फूड खाना छोड़ते हो तो तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। मान लो कि तुम्हारे ग्रुप में कोई अपने लाइफ को बनाने पर ध्यान नहीं दे रहा, तो इसका मतलब क्या तुम भी अपने लाइफ को बनाने में ध्यान नहीं दोगे? तुमने अगर ध्यान दे दिया तो तुम बहुत ही ऊपर चले जाओगे। अगर सभी लोग जंक फूड छोड़ देते हैं तो तुम उसमें ना भी छोड़ो तो कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन अगर सभी लोग नहीं छोड़ते हैं, उसमें तुम अगर जंक फूड छोड़ देते हो, तो तुम्हारे एबिलिटी को मानना पड़ेगा। तो पहली चीज़ कि कोई भी कितना भी तुम पहले वीडियो देख लो कि जंक फूड को कैसे क्विट करें, जंक फूड को कैसे अवॉइड करो, तुम उसे छुड़ाने के लिए तुम्हें अपने एबिलिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुम्हें उसे धीरे धीरे छोड़ना होगा। सडनली ये नहीं कि ये वीडियो देखे और बस छोड़ दिए, अगले दिन से जंक फूड खाऊंगा ही नहीं। तुम क्या करना कि कोई भी संकेत दिखे, जैसे कि तुम रास्ते में जा रहे हो, तो तुम्हें संकेत दिखे कि मुझे समोसा खाना है, तो अपने दिमाग को समझाना कि नहीं, मुझे समोसा नहीं खाना है। ये चीज़ें पेट में जाके बहुत ही हानि करेगी, मेरे पेट को जलन देगी, मेरे ब्लड को ख़राब करेगी, मेरे माइंड की जो सोचने की क्षमता है उसको ख़राब करेगी, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी। तो इसीलिए मुझे ये चीज़ें नहीं खानी। ये भी तुम सोच सकते हो कि कहीं अकेले में बैठ के तुम सोचो कि मैं एक रुक जाओ, तुम्हें बैठना है, एक जगह तुम्हें बैठना है और सोचना है कि मैं एक समोसा उठा रहा हूँ।
और समोसों को अपने मुंह के पास ले गया। तुम मेरे साथ रियलाइज करो, तुम आंखें बंद करो और आंखें बंद करके सोचो कि मैं रास्ते में चल रहा हूँ। सडनली मुझे एक समोसा दिखा। मैंने मेरा हाथ गया 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 समोसा उठाया और समोसा को उठाकर जैसे मैं बाइट करने वाला हूँ तैसे मैंने उसको उठाकर रख दिया। फिर भी बैक आओ। फिर मैं अगले दिन जा रहा हूँ, रास्ते में जा रहा हूँ। फिर मुझे एक समोसा दिखा। मेरा हाथ चला गया समोसा की तरफ और समोसा को उठाया। भैया ने उसे प्लेट में रखा और मुझे दिया और मैं उसे खाने जा रहा हूँ। अपना मुंह खोला और जैसे ही बाइट करने की कोशिश की, फिर मैंने समोसा को हटा दिया। फिर मैं अपने मुंह पे लाया और जैसे ही बाइट करने की कोशिश की जाए, फिर मैंने हटा दी। फिर मैंने बाइट करने की कोशिश की। बाइट जैसे मैं थोड़ा सटाया उसके पहले फिर हटा दिया। और जब अपने दिमाग को ऐसे ही कंटिन्यू तुम बताते रहते हो, तुम कंटिन्यू तुम्हारे दिमाग को ये चीज़ समझाते रहोगे, तो उस चीज़ को तुम बहुत ही इजीली क्विट कर सकते हो। कोई भी चीज़, कोई भी एडिक्शन। मान लो कि तुम्हें सोशल मीडिया ब्राउज करने का एडिक्शन है, तो वैसे ही तुम आंख बंद करके सोचो कि मैं सोशल मीडिया कोई यूट्यूब खोला या फिर इंस्टाग्राम खोला और जैसे ही मैंने रील पर गया, फिर मैंने बीच बीच का बटन दाब दिया, कट गया। फिर मैंने रील पे गया, फिर मैं बीच का बटन दाब दिया, फिर कट गया। तो जब तुम ऐसे ही कंटिन्यू तुम अपने दिमाग को समझाते जाओगे, तुम्हारा दिमाग बहुत ही चालाक है। जब तुम अपने दिमाग को ये चीज़ समझाओगे तो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल समझेगा। जो तुम्हारे दो मन होते हैं, एक मन होता है चेतन, एक मन होता है अचेतन। तो अचेतन शांत बैठ जाएगा, जो कि तुम्हें बुरा चीज़ कराने के लिए मदद करता है। और दूसरा है चेतन, जो कि अचेतन को बैठा के खुद खड़ा होकर बोलेगा कि ये चीज़ें मुझे नहीं करनी है, ये चीज़ें मुझे नुकसान दे रही हैं, तो ये चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं करनी। दूसरी चीज़ तुम जंक फूड को छोड़ने के लिए कर सकते हो, वो है मेडिटेशन। देखो, कोई भी एडिक्शन की जब भी बात आती है तो एक चीज़ का हमेशा बात आता है, वो है मेडिटेशन। किसी भी एडिक्शन को छुड़ाने के लिए मेडिटेशन की ज़रूरत होती है। तुम अगर मान लो कोई भी एडिक्शन, तुम्हें सोशल मीडिया एडिक्शन का लगा है, तुम्हें फोन का एडिक्शन लगा है, कोई भी चीज़ का एडिक्शन लगा है, तो उसे छुड़ाने के लिए मेडिटेशन की आवश्यकता होती है। मेडिटेशन क्या करता है कि सबसे पहली चीज़ तुम्हारा एक चीज़ पर अटेंशन मजबूत कर देता है। जब तुम्हारा एक चीज़ पर अटेंशन मजबूत हो जाता है तो तुम उस चीज़ को बहुत ही इजीली तुम छोड़ सकते हो। जब तुम्हारा एक चीज़ को छोड़ने में मजबूत हो जाता है दिमाग, तो जब उस चीज़ को तुम बहुत ही इजीली तरीके से छोड़ सकते हो। पहली चीज़ की ये चीज़ें कारगर इसलिए है क्योंकि ये इंडिया में बनी। ये चीज़ें नहीं हैं। ये चीज़ें कारगर इसीलिए है क्योंकि तुम्हारा मन ना बहुत तरह जाना चाहता है। ये भी करना चाहता है, वो भी करना चाहता है, वो भी करना चाहता है, वो भी करना चाहता है, और एक ही टाइम पे सोचता है कि मैं ये कर लूँ, फिर ये कर लूँ, फिर वो कर लूँ, फिर वो कर लूँ, और उस सब में से कोई नहीं कर पाता। इसका सीधा सा एग्जाम्पल है कि इसका सीधा सा मतलब है कि तुम्हारा मन शांत नहीं है। और जब तुम्हारा मन शांत नहीं है तब तुम किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते। मान लो कि तुम्हारा मन शांत नहीं है, तो तुमने सोचा कि मुझे बुक्स पढ़नी है, तो तुम अपना बुक्स उठाए और एक पेज पढ़ा। तो वो एक पेज भी पढ़ने में तुम्हें इतनी दिक्कत आएगी क्योंकि तुम्हारा माइंड शांत नहीं है। जब तुम्हारा माइंड शांत नहीं है तो उस एक चीज़ को पढ़ने में बहुत दिक्कत आएगी। मेरा जब
मन बेचैन रहता है। जैसे कि मैं क्लास से आता हूँ, तो जब मैं क्लास से आता हूँ तो थोड़ा वो बेचैन रहता है। लेकिन क्लास से आके दलिया बनाता हूँ, दलिया बना के थोड़ा बैठता हूँ, और उसके बाद मैं जब बुक्स पढ़ता हूँ थोड़ा देर बैठने के बाद, तो मेरा दिमाग शांत हुआ रहता है। जब भी थोड़ा देर अपने साथ तुम बिताते हो, थोड़ा देर, विदाउट मोबाइल, विदाउट एनीथिंग, एनी टूल, अकेले शांत, किसी भी अंधेरी गुफा की तरह, मतलब कि तुम अंधेरी गुफा में जैसे क्या पूरा अंधेरा रहता है, वैसे तुम अपने रूम पर या फिर कहीं बाहर, अपने घर के बाहर जाके तुम कुछ देर अपने अपने मन के साथ बिताते हो, तो तुम उस चीज़ को तुम बहुत ही छोड़ सकते हो। तो पहली चीज़ मैं तुम्हें कहना चाहूँगा कि तुम ना मेडिटेशन ज़रूर करो। मेडिटेशन का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सांस तुम्हें लेना है, अंदर तुम्हें स्टोर करना है और फिर छोड़ना है। ये मेडिटेशन होती ही नहीं। ये तो एक प्रक्रिया है कि तुम्हें अपने मन को शांत करने के लिए एक चीज़ पर होल्ड करना है, तो तुम सांस पर होल्ड करो। बट एक्चुअल मेडिटेशन तुम किसी भी एक चीज़ पर फोकस्ड करके कर सकते हो। जैसे कि सपोज़ कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वीडियो में किस टॉपिक बना रहा हूँ कि तुम जंक फूड कैसे छोड़ सकते हो। तो मैं इस टॉपिक बना रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जंक फूड कैसे छोड़ सकते हो। तो मैं एक चीज़ पे एकाग्र हूँ कि मुझे तुम्हें बताना है कि तुम जंक फूड कैसे छोड़ सकते हो। तो ये मेरा मेडिटेशन हो रहा है। मैं किसी पढ़ाई कर रहा हूँ, मान लो कि मैं किसी चीज़ का पढ़ाई कर रहा हूँ और उस पर पूरा फोकस हूँ, मन मेरा इधर उधर जा भी रहा है, तब भी मैं उसी चीज़ को लेकर पूरा फोकस्ड हूँ। तो मेरे लिए वो मेडिटेशन हुआ। तो ऐसे ही मेडिटेशन के कई टाइप होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें अपने जो पैर है उसे मोड़ना है और भगवान बुद्ध जैसे बैठे थे वैसे ही तुम्हें बैठना है और फिर तुम्हें मेडिटेट करना शुरू कर देना है। नहीं, बिल्कुल ये है ही नहीं। मेडिटेशन का सीधा सा मतलब होता है तुम किसी भी एक चीज़ पर ध्यान लगाओ, जितना देर तुम लगा सकते हो। तुम बुक्स पढ़ने में तुम जितना देर लगा सकते हो, जितना देर तुम ध्यान लगा सकते हो। तुम 10 सेकंड लगा सकते हो, तुम 20 सेकंड लगा सकते हो, तुम 5 मिनट लगा सकते हो, तुम 1 घंटा लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी। दिस इज एक्चुअल मेडिटेशन। सांस को लो छोड़ो, सांस को लो छोड़ो, आँख खोलो और सांस को लो छोड़ो, ये मेडिटेशन है। ये तो एक मेडिटेशन का पार्ट है। तो तुम्हें जब भी लगे कि मैं मेडिटेशन में क्या करूं क्या करूं, तो तुम बेसिकली तुम सांस पर फोकस कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। बट अगर नहीं करना है, तुम्हें किसी भी एज, एक जो भी तुम्हें पसंद आता है स्पेसिफिक चीज़ पर तुम्हें फोकस्ड करना है। तुम मान लो कि क्लास में हो, तो तुम्हारा टीचर क्या समझा रहा है, वो क्या समझाना तुम्हें चाह रहा है, उस चीज़ पर तुम्हें फोकस्ड करनी है। तुम जितना देर उनकी बातों को तुम क्लियर समझ सको, क्लियर उन पर विजुलाइज कर सको, सोच सको, दिस इज़ योर मेडिटेशन। तो पहली चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम किसी भी चीज़ को छोड़ने के लिए पहले तुम मेडिटेशन करो। मेडिटेशन बहुत ही पावरफुल चीज़ है, क्योंकि मैं मेडिटेशन पर्सनली कैसे करता हूँ कि जैसे मैंने चैलेंज लिया था कि मुझे 13 डे का वीडियो बनानी है, रोज़ 1 1 घंटे का। तो जब मैंने ये चैलेंज लिया था, तो उसी दिन मेरा एक मेडिटेशन का जरिया ये हो गया था कि एक चीज़, जैसे कि कोई भी एक टॉपिक लेकर 1 घंटा उसके बारे में बोलना, ये एक चीज़ साइन है कि तुम एक चीज़ पर तुम फोकस्ड हो, तुम्हारा डायरेक्शन इधर उधर नहीं चेंज हो रहा। क्योंकि अगर मैं 1 घंटा एक चीज़ पर फोकस ना रहूँ, तो अगर मेरा डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो इस वीडियो में मैं तुम्हें क्लियर तरीके से बोल ही नहीं पाऊँगा। मैं हड़बड़ा के बोल रहा हूँ, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। लेकिन वही जब मैं आराम से तुम्हें बैठकर तुम्हें समझा सकता हूँ, तो दिस इज़ द एक्चुअल मेडिटेशन। जितना तुम कूल डाउन करके कोई काम कर सकते हो, तो वो एक मेडिटेशन है। जितना तुम हड़बड़ाओगे, जितना अपने मन को मचालोगे,
उतना ही तुम मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, और अभी तुम्हारा मन मचलता है ना, तो तुम्हें मेडिटेशन की बहुत नीड है। तुम्हें डेफिनेटली मेडिटेशन करनी ही चाहिए। और और फ़ायदा जानना चाहते हो मेडिटेशन का, तो तुम्हें बताता हूँ। जैसे कि तुम, क्या होता है कि जितने भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले चैनल हैं, वो सब मेडिटेशन के बारे में बात करते हैं। क्यों बात करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि मेडिटेशन से तुम्हारी लाइफ को कैसे चेंज हो सकती है। तो वो लोग बात करते हैं, और उन लोगों ने किया भी है। तो वो लोग जब मेडिटेशन किया है, और वो लोग आप अभी अच्छे मुकाम पे हैं, तो इससे तुम समझ सकते हो मेडिटेशन कितना फ़ायदा करता है। और जब भी तुम्हें अगर दूसरा कोई भी एडिक्शन है, अभी भी है, अभी सोशल मीडिया का तुम्हें अगर एडिक्शन है, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंडेड करना चाहूँगा कि तुम मेडिटेशन करो। तुम 20 सेकंड करो, तुम 10 सेकंड करो, तुम 2 मिनट करो, तुम 5 मिनट करो, बट करो। यही कहना चाहूँगा। अभी मेरे साथ, मैं जानता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद तुम मेडिटेशन करोगे नहीं, तो अभी मेरे साथ मेडिटेट करो। चलो, तुम्हें सिंपली से क्या करना है, 10 सेकंड तक सांस को अपने अंदर लेना है। मैं फिर भी बोल रहा हूँ, ये एक मेडिटेशन का पार्ट है, बट मैं तुम्हें करवा रहा हूँ मेरे साथ, तो तुम्हें ये करना है। पहले सांस को 10 सेकंड तक लेना है, और 10 सेकंड तक स्टोर करना है, और 10 सेकंड तक छोड़ना है। मेरे साथ करो। तो ऐसे तुम्हें रोज़ मेडिटेशन करना है। अब तुम मेरी बातों को सुन रहे होगे, तुम्हें बहुत ही क्लियर समझ आ रहा होगा, तुम्हें बहुत ही सुस्पष्ट समझ आ रहा होगा, हिंदी में बोले तो मेडिटेशन यही करता है कि तुम्हारी फोकस पावर को बढ़ा देता है। वो फोकस पावर कोई भी चीज़ नहीं बढ़ा सकती जो तुम्हें मेडिटेशन बढ़ा सकता है। और पहली चीज़, और दूसरी चीज़, वो तुम्हारे एंटी एजिंग को भी कम करता है। जो कि तुम हो अगर 18 के, लेकिन दिख रहे हो 20 के, जैसे कि मेरा है। तो मेरा तो ये जो बीएड का प्रॉब्लम है वो उससे दिखता हूँ। वो तो एक अलग जेनेटिक है। तो लेकिन मेडिटेशन से तुम्हें बहुत ही सारे फ़ायदे होते हैं, और डेफिनेटली अगर तुम छोड़ना चाहते हो किसी भी एडिक्शन को, तो मेडिटेशन तुम्हें चीज़ फॉलो करनी है। दूसरी चीज़ जो तुम्हें करनी है, वो तुम जंक फूड को छोड़ने के लिए कर सकते हो। वो ये है, रुक जाओ। दूसरी चीज़ कि तुम्हें जब भी कोई तुम्हारा फ्रेंड बोले कि चलो ये चीज़ खाते हैं, चलो जंक फूड खाते हैं, तो उसे तुम्हें बोल देना है कि मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा। तुम जंक फूड ना खा के तुम दूसरा चीज़, तुम जहाँ भी जंक फूड खा रहे हो, तो उसके बगल में कोई ना कोई ऐसा दुकान होगा ही जिससे तुम्हें अच्छी चीज़ें मिल सकती है। तुम्हें कोई लस्सी मिल सकता है, तुम्हें कोई भी एक फ्रूट का जूस मिल सकता है। कोई भी अच्छी चीज़ें ले लेना, और उसे तुम खाना। तो तुम्हारा फ्रेंड, जब तुम ये बोलोगे कि मुझे जंक फूड नहीं खानी है, और ये चीज़ें एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, 3 बार बोलोगे, और जब तुम बार बार, वो जब भी तुमसे बोलेंगे कि चलो खाते हैं, चलो जंक फूड खाते हैं, तो उनसे तुम बोलोगे कि मुझे ये चीज़ें नहीं खानी है, नहीं खानी है, तो ऑटोमेटिक तुमसे ये चीज़ें बोलेंगे ही नहीं। उन्हें पता चल जाएगा कि तुम ये चीज़ नहीं खाओगे। तो बार बार बोल के वो अपना टाइम ख़राब क्यों करें, क्यों अपने बोली को इतना स्प्रेड करे कि जो चीज़ होने वाली नहीं है। तो जब तुम अपने फ्रेंड को बार बार ये चीज़ें करो कि नहीं भाई मैं नहीं खा सकता, नहीं भाई ये चीज़ें मैं नहीं खा सकता, ये चीज़ें मेरे लिए नहीं हेल्दी है, मैं चीज़ें खाऊंगा तो मेरे निगेटिव प्रभाव पड़ेगा, तो वो चीज़, वो तुमसे ये चीज़ें कहने के तुम वो दूसरे
वो अगली बार से तुम्हें ये चीज़ कहेंगे ही नहीं कि चलो जंक फूड खाते हैं, चलो ये चीज़ खाते हैं। तो पहली चीज़ तुम्हें यही करनी है कि जब भी तुम्हारा फ्रेंड बोले तुम्हें जंक फूड खाना है, तुम्हें बोलना है कि नहीं, आई डोंट ईट जंक फूड। अब जो अगली चीज़ जंक फूड को अवॉइड करनी है, अवॉइड करने के लिए करनी है, वो ये है कि तुम्हें शिफ्ट करना है हेल्दी चीज़ें पे। तुम्हें मैं पूरी तरह से अभी जंक फूड मत छोड़ना, मैं फिर बता रहा हूँ, तुम्हें पूरी तरह से जंक फूड नहीं छोड़ना है, तुम्हें धीरे धीरे छोड़ना है। और धीरे धीरे कैसे? कि आज मान लो कि तुम अगर मान लो कि 3-4 जंक फूड खा रहे हो और ज़्यादा मात्रा में खा रहे हो, तो उसकी मात्रा को कम करो। और मात्रा को कम करने के बाद जो मात्रा जितना तुमने कम किया है, उसमें तुम हेल्दी चीज़ें ऐड करना। कोई भी फ्रूट ऐड करना पहले चीज़। और जब तुम ऐसे करोगे, जब तुम हेल्दी चीज़ें उसमें ऐड करने लगोगे, तो तुम्हारा ऑटोमेटिक तुम्हारा मन जंक फूड से हट जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि अगर तुम जंक फूड खा रहे हो ना, तो तुम्हें उस बार बार वो चीज़ खाने का मन करेगा। और तुम हेल्दी खाना खाओ, अगर हेल्दी पर तुम शिफ्ट करोगे, तो वो चीज़ें तो वो भी तुम्हें बार बार खाने का मन करेगी। मैं तुम्हें सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि एक चीज़ पर तुम लोगों ने एक चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट किया कि ये चीज़ें मुझे नहीं करनी है, तो तुम उसे धीरे धीरे प्रोक्रेस्टिनेट करते करते उसे बिल्कुल पढ़ना छोड़ दोगे और उसे बिल्कुल करना छोड़ दोगे। वैसे ही है कि अगर तुमने एक चीज़ अच्छी आदत बनाई कि मुझे ये चीज़ें बुक पढ़नी है, मुझे एक ही पढ़ना पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है, तो एक जब पढ़ना पढ़ोगे, तुम एक और पढ़ना, तो ऐसे 2-3 पढ़ना पढ़ लोगे। और जो रोज़ तुम अपने दिमाग को समझाओगे कि मुझे एक पढ़ना पढ़नी है, एक पढ़ना पढ़नी है, तो धीरे धीरे ये तुम्हारे में एबिलिटी बन जाएगी। तुम उसे छोड़ना तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है और तुम्हें उसमें आनंद आना पड़ेगा, और तुम्हें उसमें आनंद आने लगने लगेगा और धीरे धीरे उसे तुम छोड़ दोगे। तो जंक फूड के लिए तुम्हें ये करनी है। अगली चीज़ जो तुम कर सकते हो जंक फूड को छोड़ने के लिए, वो है कि तुम्हें डिलीवरी ऐप को अनइंस्टॉल कर देना है। देखो क्या होता है, तुम क्या हो गया कि आज जो इंडिया में है ना, और फिर अदर कंट्री में भी है, लोग सबसे ज़्यादा कुछ ओपन करते हैं तो वो है मोबाइल फ़ोन। अपने पूरे दिन में कई सौ बार अपना मोबाइल फ़ोन ओपन करते हैं। और डिलीवरी ऐप का काम क्या है? तुम्हें हमेशा ऑफ़र देना, तुम्हें हमेशा ये बताना है कि इस चीज़ पे इतना परसेंट ऑफ आया है, ये चीज़ें पर 50% ऑफ आया है, इस चीज़ पर तुम्हें 90% ऑफ आया है। और तुम्हें ऑफ़र बार बार दे दे के तुम्हें लुभाया जाता है। तुम्हें हमेशा ये चीज़ फील कराया जाता है कि ये चीज़ें तो है 100 रुपये की, लेकिन तुम्हें 50 रुपये में मिल रही हैं। तो तुम ऑर्डर करो, तुम अपना 50 रुपये स्पेंड करो इसमें, तो तुम्हें एक बर्गर मिलेगा। तो जब तुम्हें बार बार ये चीज़ें दिखाया जाएगा, बार बार तुम्हें ऐप का नोटिफिकेशन आएगा, बार बार तुम्हें जोमेटो का आएगा, बार बार मतलब कि बहुत सारे जो जो भी ऐप हैं, बहुत सारे जंक फूड के ऐप हैं, उसका तुम्हें नोटिफिकेशन बहुत बार बार आएगा। तो तुम्हें सबसे पहली चीज़ कि तुम्हें उस चीज़ को अनइंस्टॉल कर देना है। उस जो भी ऐप तुम्हारे में है, कोई सा भी ऐप हो, उसे तुम्हें अनइंस्टॉल कर देना है। और जब तुम इसे अनइंस्टॉल कर दोगे, तो उसका मैसेज आएगा नहीं। और जब उसका मैसेज नहीं आएगा, तो सिंपल सी बात है कि तुम्हें उसका एडवर्टाइजमेंट दिखेगा नहीं। तुम्हें हमेशा बोला नहीं जाएगा कि तुम्हें 50% ऑफ मिल रहा है, तुम्हें 70% ऑफ मिल रहा है, एक कोल्ड ड्रिंक मिल रहा है, तो तुम आओ मेरे ऐप पे अप्लाई कर दो। ये तुम्हें बिल्कुल नहीं बोला जाएगा। और दूसरी चीज़ जो तुम्हें करनी है, वो ये है कि तुम्हें जो भी तुम्हारे पास जंक फूड का एडवर्टाइजमेंट आए, क्योंकि तुम जब भी कोई ऐप यूज करते हो, तो मोबाइल में कोई भी सा भी, अगर तुम मान लो कि तुम डॉग के लवर हो, डॉग पालना तुम्हें अच्छा लगता है, डॉग के बारे में वीडियो देखना अच्छा लगता है, तो जब तुम मोबाइल में डॉग का देखोगे, तो तुम्हें हर चीज़ें डॉग की ही मिलेगी। तुम्हें एडवर्टाइजमेंट डॉग का मिलेगा, तुम्हें वीडियो आएगा यूट्यूब पे वो डॉग का मिलेगा। तुम अगर कोई ऐप भी ओपन करते हो, तो उसमें तुम्हें डॉग के बारे में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये सेम चीज़ तुम्हें जंक फूड पर अप्लाई करती है। जब तुम कोई ऐप खोलोगे, तो उसमें जंक फूड का फ़ोटो ज़्यादा आएगा, जंक फूड का ऐड बहुत ज़्यादा आएगा। तो तुम्हें वो सब चीज़ें बंद करनी है।
जो भी तुम्हें एडवर्टाइजमेंट जंक फूड का आता है सीधे उसे रिपोर्ट कर देना है। और तुम्हें अपने मोबाइल फ़ोन से तुम जितना दूर रह सकते हो दूर रहो। क्योंकि कोई भी जो तुम्हें, मान लो कि तुम्हें अभी जंक फूड का एडिक्शन है, तो तुम्हें उसे छोड़ना चाहोगे, लेकिन जब भी तुम मोबाइल फ़ोन ओपन करोगे तो कोई ना कोई ऐसा फ़ोटो तुम्हें दिखेगा ही जिस पर जंक फूड के बारे में एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा हो। उसमें उसके क्रंचीनेस के बारे में बताया जा रहा हो, उस पर गर्म करके भाप जो निकलता है उसके बारे में बताया जा रहा हो। फिर तुम्हारा मन बोलेगा कि चलो यार खाते हैं, चलो यार, तुम्हारा मन बन जाएगा, फिर चले जाओगे खाने। तो तुम्हें अपने जो भी यूट्यूब पर देखते हो जंक फूड का जो भी एडवर्टाइजमेंट देखते हो, तो उसे सिंपली तुम्हें ब्लॉक कर देना है। और तुम्हें मोबाइल फ़ोन को कुछ दिनों के लिए कम इस्तेमाल करना है। ज़्यादा दिन के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए कम इस्तेमाल करना है। जब तुम कुछ दिनों के लिए कम इस्तेमाल करोगे, और जब तुम डिलीवरी ऐप जो भी ऐप है जंक फूड के लिए उसे जब डिलीट कर दोगे, तो उस एप्लीकेशन वाले को भी लग जाएगा, और तुम्हारे मोबाइल से जो भी तुम्हारा कोई सुन रहा है उसे लग जाएगा कि ये चीज़ें जंक फूड ये खाता नहीं है, तो इस पर इतना एडवर्टाइजमेंट नहीं भेजते हैं। मैं बताऊँ तो मेरे यूट्यूब पे ना जंक फूड का एडवर्टाइजमेंट आता ही नहीं है। बहुत पहले आता था लेकिन अब नहीं आता। कारण, क्योंकि मैं वो चीज़ें देखता ही नहीं हूँ। जो चीज़ें तुम देखोगे ना उसी का एडवर्टाइजमेंट आएगा। तुम अगर बॉडी बनाने का वीडियो देखते हो तो तुम्हें वे प्रोटीन का ऐड आएगा। तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करने का वीडियो आएगा, वो अपने आप को बढ़िया सप्लीमेंट का वीडियो आएगा, ना कि तुम्हें जंक फूड का, ना कि बेकार की चीज़ें का, अनहेल्दी चीज़ें का आएगा। तो जैसा तुम कंटेंट कंज्यूम करोगे वैसा ही तुम्हारा दिमाग भी बनेगा, और वैसा ही तुम बनते भी जाओगे। कंटेंट का बहुत ही तुम्हारे लाइफ में इम्प्लीमेंट होता है। तुम मानो या ना मानो, तुम्हें लगता हो कि मैं यूट्यूब पे जो वीडियो देख रहा हूँ मुझ पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, बट रियलिटी यही है कि तुम पर बहुत असर पड़ रहा है। तुम अगर रील देख रहे हो तो उस रील में जो कुछ दिखाया जा रहा है तुम्हारा दिमाग वो चीज़ करने का ट्राई करता है। उसमें हरामपंती दिखाया जा रहा है तो तुम्हारा दिमाग भी सोचेगा कि मैं भी हरामपंती करता हूँ। उसमें बताया जा रहा है कि तुम्हारा जो स्कूल का अंतिम दिन है वो उसमें लोग पंखे को मोड़ देते हैं, पंखों को तोड़ देते हैं। तुम्हारा भी मन करेगा कि मैं भी जब मेरा स्कूल का अंतिम दिन होगा तो मैं भी ऐसा ही करूँगा। उसमें बताया जाता है कि लड़के ऐसे होते हैं, तुम वैसा बनने की कोशिश करोगे। तुम वैसा हो नहीं, लेकिन तुम भी चाहोगे कि मैं ऐसा बनने की कोशिश करूँ। तो तुम अपने आप को कितना भी तुम अगर मानते हो कि कंटेंट मेरे पर हावी नहीं करता है तो तुम गलत हो। तुम अगर ख़राब कंटेंट देखोगे तो तुम खराब ही बनते जाओगे। तुम अगर बढ़िया कंटेंट देखोगे तो तुम बढ़िया ही बनते जाओगे। तुम कोई बढ़िया यूट्यूबर का वीडियो देखते हो तो तुम वैसे ही बनते जाओगे, वैसे ही बोलते जाओगे। अगर तुम ऐसा बंदे का वीडियो देखते हो जो कि बेकार की चीज़ें बनाता है, क्रिंज कंटेंट बनाता है जिसका कोई मतलब है ही नहीं, तो तुम्हारा भी लाइफ का कोई मतलब है ही नहीं। तुम भी वैसे ही बन जाओगे कि तुम्हारा भी कोई मतलब है नहीं। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जैसा तुम कंटेंट कंज्यूम करोगे वैसा ही तुम बनते जाओगे। क्योंकि पर्सनली बताऊँ ना, तो मैंने अपने आप को बनाने के लिए जो भी मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, अपना जो बॉडी बना रहा हूँ और अपना माइंड जो अच्छा कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें मुझे कंटेंट से ही मिली हैं। मैंने यूट्यूब से सीखा है, मैंने सोशल मीडिया से ये चीज़ें सीखा है, और आज तुम्हारे सामने इस कैमरे के सामने इस चैनल पे तुमसे बात कर रहा हूँ। अगर कंटेंट मैंने अच्छे कंटेंट नहीं देखे होते, मैं सिंपल सी बात है कि मैं ये वीडियो नहीं बनाता, और मैं जो भी मैं जानता हूँ वो चीज़ें तुम्हें नहीं बताता। और जो भी आज जो लोग लूप में फंसे हुए हैं, जॉब चाहिए और लगे पड़े हैं भेड़ों की चाल चलते हुए, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में वैसे भी जॉब बहुत कम लोग का मिलता है। लोग को रियलिटी पता ही नहीं है, रियलिटी कैसे पैसे कमाने हैं लोग को पता ही नहीं है। लोगों को सिर्फ ऐसा कि एक चीज़ पर तैयारी करते जाओ, होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो तुम्हें सबसे पहली चीज़, तुम्हें कंटेंट ऐसा कंज्यूम करना है जो कि तुम्हारे लाइफ में वैल्यू ऐड करे। मैं ऐसा नहीं कर रहा होगा तो अपने पूरे दिन में तुम ऐसा ही कंटेंट कंज्यूम करो।
तुम कभी कभी तुम जा सकते हो रील शॉर्ट्स पे, लेकिन वो भी कभी कभी का मतलब ये नहीं कि तुम जाकर तुम बहुत ही एक एक घंटा दो दो घंटा उसे बिता दो, नहीं। शुरू में तुम्हें मन करेगा कि जाते हैं थोड़ा रील देखते हैं, शॉर्ट देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब उसके वॉच टाइम को कम करते जाओगे, रील देखने के वॉच टाइम को धीरे धीरे कम करना, पहले 10 मिनट देख रहे थे, मान लो कि पहले दो एक घंटा देख रहे थे, तो मैंने उसको एक घंटा, मैंने उसको क्या किया, 60 मिनट से 50 मिनट किया, फिर मैंने 40 मिनट किया, फिर मैंने 30 मिनट किया, फिर मैंने 20 मिनट किया। ऐसे तुम्हें कम करना है, और तुम धीरे धीरे उससे पीछा छुड़ाते जाना। तो ऐसे तुम रील से भी दूर हो जाओगे, शॉर्ट से भी दूर हो जाओगे, और तुम्हें मज़ा, रियल चीज़ें देखने में मज़ा आएगा। तुम्हें रियल जो नॉलेजेबल वीडियो होता है, जो तुम्हें नॉलेज पहुंचाता है, वो वीडियो तुम्हें देखने में मज़ा आएगा। तुम्हें ये चीज़ें बताया जा रही कि प्यार हुआ, ऐसा कुछ कुछ बताया जा रहा है। फिर कोई भी रील आया उसमें बताया बताया जा रहा है कि बचपन में लगता था कि पापा अच्छे नहीं है, लेकिन अभी लगता है पापा ही अच्छे हैं। व्हाट। तो इसीलिए रील में बहुत चीज़ें गलत आती है, और तुम उस म्यूजिक के बात पे, उसके शायरी के बात पे डूब जाते हो, और फिर क्या होता है, तुम इस चीज़ में लूप में फंसते चले जाते हो। वो एक ब्लैक होल है, रील इज़ द ब्लैक होल, जिसमें तो अगर तुम चले गए तो धीरे धीरे तुम फंसते जाओगे, फंसते जाओगे। तुम्हें उसमें निकलने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। तो पहली चीज़ कि अच्छे कंटेंट कंज्यूम करो तुम। मैं एक चीज़ रिकमेंडेड करना चाहूँगा कि तुम ना पॉडकास्ट देखो, और पॉडकास्ट में तुम इंग्लिश देखते हो तो डॉक्टर एंड्रू ह्यूबरमैन का देखो। अगर हिंदी देखते हो तुम रणबीर अलावादिया का देखो, राज शिमानी का देखो। तो ऐसे में तुम्हें पॉडकास्ट देखना है, और पॉडकास्ट तुम्हें बहुत ही नॉलेजेबल नॉलेज मिलेगा। तो तुम्हें ऐसा वीडियो देखना है जो कि जिससे नॉलेज मिले। तुम अगर कोई फूड का वीडियो देखो ना, मान लो कि तुम्हें फूड बहुत पसंद है, तुम्हें खाना बहुत अच्छा लगता है, तो तुम्हें ऐसे फूड का देखना है जो कि तुम्हें लाइफ में क्या चीज़ हो रहा है। जैसे कि तुम्हें अभी जंक फूड के बारे में देखना है, तो तुम देखो कि जंक फूड एग्जैक्टली में काम कैसे करता है, जंक फूड को बनाया कैसे जाता है, वो तुम्हारे शरीर में जाके क्या क्या चीज़ें करता है और क्या क्या हानि करता है, वो चीज़ें देखो, वो चीज़ें समझो। जितना तुम समझोगे, जितना तुम देखोगे ये चीज़ें, उतना ही चीज़ें तुम अपने आप में सुधारोगे। सिंपल थिंग कि तुम्हें पता ही नहीं है कि इससे क्या नुकसान होता है, तो तुम उस चीज़ को सुधारोगे ही नहीं। तुम्हें पता ही नहीं है कि सिगरेट पीने से नुकसान होता है, तो तुम सिगरेट पीते रहोगे क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि इससे नुकसान होता है, सपोज है। क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब शुरू में सिगरेट आया था ना, तो उसे डॉक्टर एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, डॉक्टर उसे पीने के लिए बोल रहे थे। शॉक हुए ना। बट रियलिटी में जब सिगरेट सिगरेट जब सिगरेट आया था, तो उसे डॉक्टर एडवर्टाइज कर रहे थे कि आप पीजिए, हेल्थ के लिए बढ़िया है। क्योंकि उनके क्यों, क्योंकि उन्हें इसकी हार्म पता ही नहीं था, कितना ये चीज़ें हार्म कर सकती। इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हें जंक फूड के बारे में नॉलेज लो कि ये कितना तुम्हें हार्म करती है, कितना अंदर तक तुम्हें ये हार्म करती है, जितना तुम नॉलेज ले सकते हो। और जब तुम्हारे पास नॉलेज है ना, तो वो चीज़ें को तुम्हें क्यूट करने के लिए मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा आ जाए। तुम अगर सोचते हो कि मैं किसी चीज़ को क्विट कैसे करूं, तो सबसे पहले उसके बारे में नॉलेज लो कि ये चीज़ें मुझे कैसे बर्बाद कर रही है, ये चीज़ें मुझे कैसे आबाद कर रही है। मान लो कि तुम बॉडी बनाना चाहते हो, तो उसके बारे में नॉलेज लो कि बॉडी बनाऊंगा तो मुझमें क्या इंप्रूवमेंट आएगी, तो तुम उसके बारे में नॉलेज लो। इसीलिए इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि अच्छे कंटेंट कंज्यूम करो। कंटेंट का बहुत पावर होता है, क्योंकि जो भी इंसान बना रहा है कंटेंट, वो बहुत चीज़ों में से छाट के, बहुत चीज़ों में से अच्छी चीज़ें गिन के तुमको दे रहा है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ को और बेहतर बना सके। तो इसीलिए कंटेंट कंज्यूम करना आज से चालू करो, और तुम देखना कि जब तुम अच्छे कंटेंट कंज्यूम करने लगोगे, तुम्हारी लाइफ बहुत ही बेहतर हो जाएगी। तुम्हारी जो सोचने का जो रास्ते हैं, जैसे तुम सोचते हो
वो बिल्कुल हट के सोचोगे। क्योंकि मैं अगर ख़राब कंटेंट देखता, ख़राब इन द सेंस कि मैं ज़्यादा रील देखता, ज़्यादा क्रिंज कंटेंट देखता है, ज़्यादा ऐसी वीडियो देखता है जिसका कोई मतलब नहीं है, तो मैं अपने आप पर वर्क नहीं करता। क्यों? बिकॉज मुझे इसके बारे में पता नहीं होता। मुझे पता नहीं होता कि मैं अगर मेडिटेशन करता हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा होता है। मुझे पता ही नहीं होता कि मैं अगर यूट्यूब पर अपने नॉलेज को शेयर करता हूँ उससे क्या फ़ायदा होता है। तो मैंने सिंपल सी बात है, ये चीज़ें मैं करता ही नहीं। मुझे पता नहीं होता कि मैं अगर बुक पढ़ूंगा तो मुझ मेरे में क्या इम्प्रूवमेंट आएगा, तो मैं बुक कभी पढ़ूंगा ही नहीं। तो सबसे बड़ी चीज़ की नॉलेज लो। तुम कहीं से भी लो, तुम अभी कंटेंट से लो, तुम लोग से लो, तुम किसी भी इंसान से लो, लेकिन तुम नॉलेज लो। नॉलेज, मेहनत, दो चीज़ें कभी बेकार नहीं जाती। वो कहीं ना कहीं तुम्हारा काम आ ही जाती है। सपोज डैट कि ये तुम्हारे सामने मैं जो ये बात बोल रहा हूँ, इससे भी मेरी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव हो रही है। तुम अगर रियल में मेरे सामने आओ तो मैं तुम्हें जो भी पूछूँ 1 घंटा उसके बारे में बता सकता हूँ। तो मेरी इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो यही चीज़ थी कि नॉलेज और मेहनत, ये मेहनत ही मैं कर रहा हूँ कि तुम्हें अभी बता रहा हूँ। अभी मुझे अभी इतना मैं थक गया हूँ क्योंकि मैं अभी बाहर गया था, बाहर कुछ काम से, बहुत 5-6 किलोमीटर तो मैं चला था। तो मैं बाहर जाकर थक गया हूँ, फिर भी ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो मेहनत और नॉलेज